हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं 2025, तो इसके लिए आपको 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होनी है, जिसके प्रश्न लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 का ये प्रश्न है। इसमें आपको विषय कोड 111 होता है सामाजिक विज्ञान का, तो आप अपने एडमिट कार्ड में मिला लें। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न के बारे में बताया गया कि इसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल आपको स्कूल से दिया जाता है और बाकी 80 नंबर की पूरी परीक्षा आपको सेंटर पर होनी है। इसमें से कुछ नियम बताए हैं, आपको हम पढ़कर बता दें। इसमें कहा जा रहा है कि OMR अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का बस लिखना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए नंबर आपको बताएंगे कि कितना नंबर का एक प्रश्न आप बना रहे हैं। प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। खंड अ, जिसमें खंड अ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और खंड ब सब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कहा रहा है कि 80 प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्न के जवाब देने अनिवार्य हैं। इसके बाद आगे आपको प्रश्न सब्जेक्टिव के बताया जा रहा है कि इतिहास में 6 प्रश्न हैं और राजनीति में 4 हैं लघु उत्तरीय, अर्थशास्त्र में 4 हैं, भूगोल में 6 हैं, आपदा में 4 हैं। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी मिला के हैं। तो आपको सभी प्रकार के सवाल आपको दिखाया जाता है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वर्जित है। आगे चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपके सामने शुरू हो रहा है। तो इनमें से प्रश्न पहला कहता है कि इनमें से सामाजिक विभेद का कारण है। तो सामाजिक विभेद का कारण है भाषा, जाति, धर्म। तो इनमें से सभी आपको सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का संबंध आपको किस अनुच्छेद से है? तो आपको अनुच्छेद 14 से है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कहाँ सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था? तो इंग्लैंड में। आगे चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा समाज की व्यवस्थापिका इनमें से है? इनमें से समाज की व्यवस्थापिका हो गया आपको ग्राम सभा। ग्राम सभा समाज की व्यवस्थापिका हो गया, पंचायत की व्यवस्थापिका हो गया। पांचवा प्रश्न कहता है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। फॉरेन पॉलिसी संघ सूची में आती है। प्रश्न संख्या 6 कहता है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक आपको 2005 में पारित हुआ था। 7वां नंबर सवाल कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो समता पार्टी पहले जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये आपको 42वां संशोधन द्वारा। 10वां सवाल कहता है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इनमें से आपको कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था देखा जाता है, कनाडा में। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो इनमें से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है आपको तमिलनाडु को। 12 केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि पानी के निजीकरण के लिए निम्न में से किस देश में लड़ाई हुआ था? तो बोलीविया में। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 कहता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपको 1948 में हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो संविधान बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 50% आरक्षण देती है महिलाओं को। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको सरपंच होते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827 में। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 कहता है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने कई लोगों की जीवनी लिखी, जिनमें से गैरीबाल्डी का भी आता है। यहाँ आपको ऑप्शन में नेपोलियन का भी जीवनी उन्होंने लिखा था। 19वां नंबर सवाल कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। आगे प्रश्न संख्या 20 कहता है राइन राज्य संघ का निर्माण किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न संख्या आगे बढ़ेंगे हम लोग 21। ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। 22वां नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? इनमें से सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला, इनमें से सभी आपको यूटोपियन समाजवादी था। प्रश्न संख्या
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? गुप्त पुलिस क्रांतिकारी संगठन आपको जालवेरीन था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। 25वां नंबर कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से 1970 में संन्यास ले लिया था। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी। 27वां नंबर सवाल कहता है गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत अपने साबरमती स्थित आश्रम से की थी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? प्रश्न संख्या 28 कहता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन आपको बंबई में हुआ था। 29वां इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर आपको सी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। 31वां सवाल कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 32 कहता है भारत में पहला फैक्ट्री का एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आपको 1875 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 33 कहता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को लगभग समाप्त कर दिया? तो आपको 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न संख्या 34 कहता है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो आर्थिक क्रांति। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। 36वां नंबर सवाल कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया आपको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि रेशम मार्ग से कहां से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग आपको चीन से आरंभ होता था, चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो अत्यंत विपन्न देश है आपको जापान, इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है। और 39वां नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है? मतलब सबसे अधिक वन वाला राज्य आपको मध्य प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। 40वां नंबर सवाल कहता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रोहिला आपको हिमाचल प्रदेश में है। 41वां नंबर सवाल कहता है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट आपको अपतटीय महाराष्ट्र के अरब सागर में तेल निकाले वाली जहाज है, तेल निकालने वाली एक जहाज है। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। 43वां इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन आपको बकरी से प्राप्त किया जाता है। 45वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना साकची झारखंड जमशेदपुर में किया गया था। 46वां नंबर सवाल कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। यहाँ ऑप्शन में डी में आपको NH4 है। 48वां नंबर सवाल कहता है कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर जोन को कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे। 49वां सवाल कहता है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1933, 1947, 1953। तो 1953 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 50वां नंबर सवाल कहता है कि सादिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो सादिया से धुबरी तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग आपको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। 51वां सवाल कहता है
कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 52वां सवाल कहता है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला अयस्क है। मोनाजाइट आपको केरल में अधिक मिलता है। सवाल नंबर 53 देखिए आप क्या कहता है कि भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहते हैं, यानी कॉटन का पोलिस नगर। तो ये आपको मुंबई को माना जाता है। यहीं सबसे पहले सूती मिल की स्थापना भी हुई थी। प्रश्न संख्या 54 कहता है कि कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कुद्रेमुख में आपको सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में है। 55वां नंबर सवाल कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण आपको पश्चिमी चंपारण में किया गया है। सवाल संख्या 56 कहता है कि इनमें किन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो सीतामढ़ी में दुर्गावती जलाशय परियोजना आपको स्थित है। प्रश्न संख्या 57 कहता है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का कैवां स्थान है। तो भारत का पहला स्थान है अभ्रक उत्पादन करने में है। इसमें से सबसे अधिक झारखंड राज्य उत्पादन करता है। 58वां सवाल कहता है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल को माना जाता है। 2 नंबर पर असम राज्य है। सवाल नंबर 59 कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका अयस्क लौह एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट। आगे चलते हैं। सवाल संख्या 60 कहता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसे ड्राउट या सूखा की स्थिति कहते हैं। सवाल संख्या आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 61 कहता है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना गया है। तो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी, ऑप्शन संख्या सी। सवाल संख्या 62 कहता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष झेलना पड़ता है या प्रभावित होता है। तो आपको यहाँ सबसे अधिक उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में आता है। प्रश्न संख्या 63 कहता है अधिकेंद्र का संबंध किससे है। तो अधिकेंद्र का संबंध आपको भूकंप से है, अर्थक्वेक से है। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का स्थान इसमें तीसरा है, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। प्रश्न संख्या 65 कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय के नाम से भी प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। तो 66वां नंबर कहता है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर, बैंकिंग, ये आपको वस्तु विनिमय प्रणाली पर। 67वां नंबर सवाल कहता है मैकलगन की समिति का संबंध इनमें से किससे है। कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय। तो मैकलगन की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से था। 68वां नंबर सवाल कहता है लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। 1 करोड़, 3 करोड़, ये आपको लघु उद्योगों की आपको अधिकतम निवेश सीमा कर दी गई है 1 करोड़। सवाल संख्या 69 कहता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पहले नाम आपको योजना आयोग था, उसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 70 कहता है मानव परिश्रम से अर्जित धन कहलाता है। मानव के परिश्रम से अर्जित धन कहलाता है आय, आय या इनकम कहलाता है। प्रश्न संख्या 71 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1935 ईस्वी में किया गया था। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 कहता है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का एक भाग है। तो इनमें सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है शिक्षा। प्रश्न संख्या 73 संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। प्रश्न संख्या 74 कहता है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो उपभोक्ता अधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा आपको अमेरिका में की गई थी। प्रश्न संख्या 75 कहता है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको आपको इनमें से सभी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से सभी। तो सभी वित्तीय स्रोत हैं
तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको 77 नंबर सवाल कहता है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में आपको प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि पशुपालन यहाँ सबसे ज्यादा लोग करते हैं। 78वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई यानी रिजर्व बैंक करता है। 79वां नंबर सवाल कहता है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक को पहले सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 80, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इनमें से आवर्ती जमा में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न हो गए। आगे हम लोग अब चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में, जिनमें से सबसे पहले सेक्शन बी में इतिहास हिस्ट्री के प्रश्न हैं। उनमें से 1 से 6 के प्रश्न हैं, जिनमें 3 जवाब देने हैं। इनमें कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। दूसरा सवाल कहता है कि हो ची मार्ग की क्या उपयोगिता थी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं शिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपको जवाब देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 कहता है कि शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद 5वां नंबर सवाल कहता है कि खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो ये 6 में से आपको 3 प्रश्नों के जवाब लघु उत्तरीय में देने हैं। फिर इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको 4 अंक निर्धारित है। राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका का विवेचना करें। फिर नई आर्थिक नीति, आपको इसकी मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, इसकी विवेचना करें। उसके बाद आगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का प्रश्न है। इनमें भी कहता है कि 9 से 12 तक लघु उत्तरीय, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, 4 में से 2। पहला सवाल कहता है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताएं। फिर आगे क्वेश्चन है समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। और 12वां तल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। आगे इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कि अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उसके बाद आगे है सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। इसके बाद आता है बारी अर्थशास्त्र के प्रश्न, आपके सामने हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इनमें फिर कहता है कि 15 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनमें से 4 प्रश्न में 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पहला 15वां प्रश्न कहता है कि उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। 16वां नंबर सवाल कहता है कि प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। 17वां नंबर सवाल कहता है वाणिज्यिक बैंकों को कोई 2 एजेंसी का काम बतावें। और 18वां गरीबी रेखा को परिभाषित करें। आगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 2 प्रश्न हैं, जिनमें 1 के जवाब आपको देने हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करें। और 20वां नंबर सवाल है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद बारी आता है भूगोल ज्योग्राफी से जुड़े सवाल हैं। इसमें भी कहता है कि 21 से 26 तक के प्रश्न हैं, 6 मतलब 3 में से 6 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। सवाल कहता है कि शुष्क कृषि को परिभाषित करें, डिफाइन ड्राई फार्मिंग। तो इसको, उसके बाद आगे 22वां नंबर सवाल कहता है कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। फिर 23वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। 24वां नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। उसके बाद 25वां नंबर सवाल है कि बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। 26वां नंबर सवाल है मृदु जल क्या है। उसके बाद बारी आता है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिनमें से 27 एवं 28 2 प्रश्न हैं, जिनमें से 1 के जवाब आपको देने हैं। मृदा निर्माण के कारक का वर्णन करें और हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके बाद बारी आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनमें से कहता है कि 29 से 32 4 प्रश्न हैं, जिनमें से 2 के जवाब आपको देने हैं। सवाल संख्या है बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। बाढ़ के कारणों का उल्लेख बताया जा रहा है। उसके बाद आपको लिखा गया कि भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। और 31वां प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। और 32 नंबर सवाल है आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठन की क्या भूमिका है। इस तरह से आपको सामाजिक विज्ञान की सभी प्रश्नों को आपको हमने एक एक कर बता दिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।